पहले क्या होता था कि बच्चा प्लस टू के बाद ही डिफेंस के बारे में सोच सकता था, लेकिन एक सुनहरा मौका जो हमारे पास है कि जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और जिसकी एज क्राइटेरिया 10 साल से 12 साल के बीच में है, वो भी अपना भविष्य डिफेंस में बना सकता है, अपनी पढ़ाई उस क्षेत्र में करके। मैं जो है वो डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे फादर साहब हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, ऑलरेडी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं। 2015 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक ऐसा रास्ता है जहां अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल टीम बच्चे को एनडीए के लिए प्रिपेयर करती है। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट में पता चलता है कि बच्चा तो उस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए और बच्चा या तो 5th क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए और या 5th क्लास पास भी हो सकता है, क्योंकि कई अभिभावकों को ये संशय है कि अगर बच्चा 5वीं क्लास पास कर जाता है तो वो सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता। नहीं दे सकते हैं, बट एडमिशन जो होगा वो 6th क्लास में ही होगा। यहाँ यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं? क्या एड्रेस क्या है प्रॉपर, आप बताना। सर, जो ये संस्था है वो है हिसार कैंट TCP2 के मेन गेट के बिल्कुल सामने उपस्थित है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त मैं हिसार के कैंट क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर आपको एक ऐसी एकेडमी की विज़िट करवाने आए हैं जहाँ पर बच्चों के बेस को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया जाता है। जी हाँ, नाम भी कुछ इसी तरीके का है, आधारशिला सैनिक एकेडमी, जहाँ पर बच्चों को उनका आधार इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो आर्मी स्कूल के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। चलेंगे और देखेंगे, बातचीत करेंगे उनसे किस तरीके की एकेडमी है और किस तरीके से यहाँ तैयारी करवाई जा रही है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आधारशिला सैनिक एकेडमी में। जैसा कि आपको तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया है और किस तरीके के विजन के साथ ये आगे बढ़ रही है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इस एकेडमी के संयोजक, संस्थापक और जिस तरीके से शुरुआत इन्होंने की है, राहुल सिंह सर जो है हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस एकेडमी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सबसे पहले डेली न्यूज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्था में। और मैं अब अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा उद्देश्य है यह है कि जो बच्चे डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, छोटी एज से ही उनका की रुचि डिफेंस की तरफ है, उन बच्चों को डिफेंस के बारे में अवगत कराना और वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस विषय में हम बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। अब पहले क्या होता था कि बच्चा प्लस टू के बाद ही डिफेंस के बारे में सोच सकता था, लेकिन एक सुनहरा मौका जो हमारे पास है कि जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और जिसकी एज क्राइटेरिया 10 साल से 12 साल के बीच में है, वो भी अपना भविष्य डिफेंस में बना सकता है, अपनी पढ़ाई उस क्षेत्र में करके। उसका जो रास्ता है वो जाता है सैनिक स्कूल के से होते हुए, मिलिट्री स्कूल से होते हुए, और बड़े बड़े संस्थाएं हैं जहां बच्चा का अगर चयन होता है तो वो भविष्य में एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर डिफेंस में सेलेक्ट हो सकता है, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में
अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, जहाँ भी उसकी रुचि है बच्चे की जिस विषय के अंदर। तमाम दर्शकों को ये भी आप बताएं कि आधारशिला सैनिक एकेडमी जो है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? सर, इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। शुरुआत में जो शुरुआत की थी एक सिंपल कोचिंग सेंटर के तौर पे हमने शुरुआत की, जहाँ बच्चों को हम स्कूली सिलेबस करवाते थे नॉर्मल। बट मैं जो है वो डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे फादर साहब हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, ऑलरेडी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं। 2015 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मेरा भी जो उद्देश्य था वो डिफेंस ज्वाइन करने का था। एनडीए के थ्रू मेरा टारगेट था कि भी डिफेंस में जाना है तो अफसर से जाना है, क्योंकि फादर साहब सिपाही से भर्ती हुए थे। उसके बाद वो ऑलरेडी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मैंने भी एनडीए एग्जाम्स फेस किए। फिर मैंने देखा कि जो समस्याएं हमने देखी कि भाई हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो इस समय बच्चों को हम उस क्षेत्र के बारे में गाइड करते हैं। एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक ऐसा रास्ता है जहां अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल टीम बच्चे को एनडीए के लिए प्रिपेयर करती है। और उसके लिए बच्चे को 5th क्लास अपीयरिंग होना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन मिलता है वो 9th क्लास के लिए मिलता है, जिसमें बच्चा 8th क्लास के अंदर पढ़ते हुए होना चाहिए। और 9th क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 13 साल से 15 साल, और 6ठी क्लास के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 10 साल से 12 साल। जी, तो सर ये भी बताएं कि जो आपकी एकेडमी है आधारशिला सैनिक एकेडमी, यहाँ यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं? क्या एड्रेस क्या है प्रॉपर, आप बताना। ओके सर, जो ये संस्था है वो है हिसार कैंट TCP2 के मेन गेट के बिल्कुल सामने उपस्थित है। और हमारी जो कंडीशन हम यही रिक्वायर, पहले तो हम बेसिक जो बच्चे की एज क्राइटेरिया वो चेक करते हैं, क्योंकि साल भर बच्चा मेहनत करेगा, बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि आपका बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, तो वो टोटल जो बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, हमारी भी एनर्जी वेस्ट होगी। सबसे बड़ी बात है बच्चा डिमोरलाइज्ड होगा। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट में पता चलता है कि बच्चा तो उस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, और बच्चा या तो 5th क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए और या 5th क्लास पास भी हो सकता है, क्योंकि कई अभिभावकों को ये संशय है कि अगर बच्चा 5वीं क्लास पास कर जाता है तो वो सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता। नहीं, दे सकते हैं, बट एडमिशन जो होगा वो 6th क्लास में ही होगा। बस आयु जो सीमा है वो जो नया सत्र जब स्टार्ट होता है मार्च के अंदर, उस टाइम बच्चे की जो आयु है वो 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात जहाँ तक है, तो किस तरीके की संभावनाएं आगे नजर आती हैं? ये कहाँ कहाँ एडमिशन हो जाते हैं बच्चों सर, हमारे हरियाणा में अगर बात करते हैं तो 2 जगह हमारे सैनिक स्कूल हैं मेन, जो पहले एक रेवाड़ी के अंदर है, एक करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंजपुरा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी सैनिक स्कूल की एफिलिएशन मिली है। जो लेटेस्ट न्यूज हमारे पास है वो है हमारा जो स्कूल है हांसी के अंदर, उसको भी सैनिक स्कूल की एफिलिएशन मिली है। और एक इससे पहले रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है खाराखेड़ी के अंदर, उसको भी सैनिक स्कूल की एफिलिएशन मिली है। तो वेरियस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या करी है, सैनिक स्कूल की एफिलिएशन दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सके। क्योंकि हर परिवार, हर अभिभावक को एनडीए का सपना होता है कि हमारा बच्चा है वो भविष्य में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। सर ये भी बताएं कि जो एनडीए का एग्जाम बच्चे देते हैं उसकी भी तैयारी आप यहाँ करवाई जाती है? हमारे पास अभी हमारा टारगेट जो हमारे पास जो बैचेज हैं वो अप टू 10th क्लास ओनली है, जिसमें हम 6 से 10 तक जो नॉर्मल स्कूल सिलेबस है साइंस और मैथ्स वो करवाते हैं बच्चों को। और जो टारगेट बैचेज चलते हैं वो चलते हैं प्रॉपर सैनिक स्कूल के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए। और साथ में हम करवाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, RIMC देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए बच्चों को तैयारी करवाते हैं। नवोदय के अंदर भी 6th क्लास में एडमिशन होता है बच्चों का, और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसमें बच्चे का जो बच्चा है एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है वो 5वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक, उसके बाद 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकता है सर। बिल्कुल। तो आधारशिला सैनिक एकेडमी में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? कब से शुरुआत हो जाती है यहाँ पर नए बैचेस? सर, नए बैचेज हम अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में हमारे जनवरी फरवरी के अंदर टारगेट बैचेज चलते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे की कोचिंग के बारे में विचार करते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पहले से इस बारे में अवेयर होते हैं, वो अपने बच्चे को अप्रैल से ही तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास जो बैचेज स्टार्ट होते थे वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, और हम तैयारी करवाते हैं जब तक बच्चे का दोनों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इंक्लूडिंग गुरुकुल, जो अभिभावक गुरुकुल के लिए भी इंटरेस्टेड हैं या नवोदय के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, उस डेट तक टिल एग्जाम डेट हमारी कोचिंग चलती है सर।
जी जी। और फी स्ट्रक्चर की अगर बात कर ली जाए, वो बहुत जिज्ञासा रहती है तमाम दर्शकों में। पेरेंट्स भी जो है आने से पहले सोचते हैं, तो क्या जो मतलब मीडियोकर फैमिली के लोग हैं वो भी अफोर्डेबल है? सर हम बच्चे का एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जी। अगर बच्चा हमें लगता है कि कैपेबल है तो हम हमारी तरफ से बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी जो एक्चुअल एकेडमी की जो फीस है उसमें बच्चे को छूट दी जाती है। कई बार क्या होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी उस डायरेक्शन में थोड़ा सा योगदान रहे, तो हम बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस में छूट प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आधारशिला सैनिक एकेडमी जो है, यहाँ पर यदि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बच्चा मेधावी छात्र है और वो आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ पर सारी संभावनाएं नजर आती हैं। और सर जैसा कि कह रहे हैं कि उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की जो राहें हैं उनमें पूरा सहयोग यहाँ से होता है। जितनी स्कॉलरशिप हो सकती है, जितनी छूट दी जा सकती है वो उस बच्चे को दी जाती है। ये भी सहयोग यहाँ से हो रहा है। अगर आपका बच्चा मेधावी है और आपके पास ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्यों सर? जी सर, बिल्कुल। और बच्चे को हम स्कूलिंग की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा फुल डे प्रिपेयर करना चाहे, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है। मॉर्निंग 9 o'clock बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, टिल 6 o'clock क्लासेस स्टार्ट रहते हैं। उसमें बच्चे को अलग से ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन प्लस कोचिंग प्लस स्कूलिंग, तीनों चीजें एक छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, जो बैच की जो सीटों की बात करते हैं, तो हर बैच में हमारा जो मैक्सिमम लिमिट रहती है, हम 10 से 12 बच्चे रखते हैं जी। क्योंकि एक क्लास में एक टीचर की अगर बात करते हैं तो वो 10 से 12 बच्चों पे ही फोकस कर पाता है। क्योंकि कोई भी लेक्चर हम बात करें तो 40 मिनट का लेक्चर होता है सर। उसमें आप अगर भीड़ बैठा लेते हैं तो बच्चों पे अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बच्चों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि साल में चाहे बच्चे 10 हों लेकिन उन पे काम उस लेवल पे किया जाए कि कल को अभिभावक को ये महसूस ना हो कि हमने फीस दी है तो वो व्यर्थ गई है। देखो, सिलेक्शन गारंटी कहीं नहीं होती है, गारंटी हम भी नहीं देते हैं, बट हमारी तरफ से हम हमारा पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चा अगर आया है तो वो सुनिश्चित सिलेक्शन हो उसका। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इस चीज की हम श्योरिटी पेरेंट्स को दे सकते हैं कि जिस लेवल पे आप बच्चे को हमें सौंप रहे हैं उसमें उसके विकास के आपको उस बच्चे के अंदर विकास जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिले। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इंग्लिश को लेकर के भी काफी जो है काम किया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग पर जो है बहुत। क्योंकि सर आज के समय में इंग्लिश स्पोकन इज द बेसिक नीड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उस विषय में भी, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, बट जब इंटरव्यू की बात आती है, कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू की बात आती है या एडमिशन के टाइम इंटरव्यू की बात आती है, तो स्पोकन पार्ट की वजह से बच्चा पीछे रह जाता है। तो हमारी टीम उस चीज के ऊपर भी काम कर रही है। हमारे पास स्टाफ है जो बच्चे की स्पोकन इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। टाइम टू टाइम बच्चे की स्पोकन के लिए हम डिबेट्स करवाते हैं, स्पीचेस करवाते हैं, उसको ग्रामर की भी प्रॉपर क्लासेस रहती हैं। तो स्पोकन के ऊपर काम किया जा रहा है। कुल मिला कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे और उसके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़े, उस पर काफी काम। मेन जो हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले सर बच्चे का एकेडमी के साथ साथ डिसिप्लिन मस्ट। हम पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है कि बच्चा वेल डिसिप्लिन हो, रेगुलर हो, रूटीन में अपना काम करे। और सबसे बड़ा इशू आता है जो आज के टाइम पे रिजल्ट ना आने का जो कारण है वो इवेल्युएशन है। जब तक हम बच्चे को इवेल्युएट नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उसका एग्जाम नहीं लेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चा क्या सीख रहा है और कितना सीख रहा है। तो इवेल्युएशन जरूरी है। तो टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हमारे टोटल सिलेबस का जो एंट्रेंस पैटर्न है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, OMR बेस्ड भी टेस्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों को सोल्व करवाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आखिर में जो है राहुल सिंह सर, आप जो है तमाम दर्शकों को, खासतौर से तमाम पेरेंट्स को और साथ ही उन विद्यार्थियों को जो सपना लेकर के चल रहे हैं कि उन्हें एक डिफेंस के क्षेत्र में जाना है, देश की सेवा करनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि एक सुनहरा मौका है बच्चों के लिए एक छोटी एज में अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने का। क्योंकि 12th के बाद कई बार एनडीए का अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एनडीए का सिलेबस बहुत वास्ट है। हर किसी के लिए इजी नहीं है एनडीए का एग्जाम क्रैक करना, बट नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा 5th क्लास से उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है या 9th क्लास से उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसको अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। आसानी नहीं बोल सकते, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने आधारशिला सैनिक एकेडमी के बारे में तमाम जानकारी हमें विस्तार से दी, और हम उम्मीद करेंगे कि जो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, खासतौर से वो अभिभावक जन जो अपनी आंखों में ये सपना देखते हैं कि देश की सेवा में वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो राहें बहुत कठिन नजर आती हैं। लेकिन यदि आप आधारशिला यानी जो है, अगर उनका बेस, उनका आधार मजबूत हो, तो वो जो है बहुत ही सहजता से इस क्षेत्र में अपने सुनहरे करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आधारशिला सैनिक एकेडमी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है, आपके सपनों में रंग भर सकता है, आपके बच्चों के हौसलों में परवाज भर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सैनिक स्कूल की तरफ वो कदम बढ़ाना चाह रहा है और अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाह रहा है, तो आप आ सकते हैं। आधारशिला एकेडमी है सैनिक एकेडमी, जो कैंट के क्षेत्र में है, जैसा कि राहुल सिंह सर ने एड्रेस बताया भी, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है तमाम जो पूरा एड्रेस है वो आपको मिलेगा। आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, आप जो है सीधे संपर्क कर सकते हैं सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।